हेलो एवरीवन, वेलकम टू ASUP PSC। इस वीडियो में हम क्विज़ 4 डिस्कस करेंगे और ये जो आपका क्विज़ है UPPSC प्री 2025 के लिए, और आपका जो मेंस का RO का जो मेंस का एग्ज़ाम होगा वहाँ भी ये हेल्पफुल होगा। तो ये प्रीलिम्स कोर्स है, तो बहुत आप सब लोगों ने बहुत डिमांड की थी कि सेपरेट करंट अफेयर कोर्स ले आइए मैम। तो सेपरेट करंट अफेयर कोर्स आ गया है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप और टेलीग्राम करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी तो कोर्सेज हैं ही सारे जो भी है। तो हमने क्विज़ 3 तक कर लिया था और अब हम क्विज़ 4 करेंगे। देखो, करंट अफेयर कोर्स का मैंने आपको इससे अभी 30 डेज़ की स्ट्रैटेजी बताई है, तो 30 डेज़ की स्ट्रैटेजी वाला वीडियो देख लेना कि किस तरीके से चीज़ों को करना है। और अगर आप ये वाले करंट अफेयर्स करते हो तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं होगी। और 100+ जो ये क्वेश्चंस हैं वो टेस्ट सीरीज़ और करंट अफेयर्स से आए थे। 100+ 2024 में। क्विज़ 4 स्टार्ट करते हैं हम। इन क्विज़ को आप ज़रूर कर लेना, ये क्विज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में आपके हेल्पफुल होंगे, क्योंकि इसमें PYQ भी है और PYQ बेस्ड न्यू क्वेश्चंस भी हैं और इसमें करंट अफेयर्स भी है। इसकी जो PDF है वो आपको कोर्स के साथ मिलेगी। और क्या है कि डेली क्विज़ जो है वो टेलीग्राम चैनल पे डलता है। ये फ्री इनिशिएटिव है, डेली क्विज़ का फ्री इनिशिएटिव टेलीग्राम चैनल ASUP PSC पे। तो आप जो है रोज़ क्विज़ करते हैं, अराउंड 6 PM के अराउंड ये रोज़ क्विज़ डलता है, मंडे टू फ्राइडे। आप इस क्विज़ को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप मतलब ये इसका एक्सप्लेनेशन तो हम इसमें कर रहे हैं, लेकिन डेली क्विज़ जो है वो डलता है, वहाँ से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है, विद रिस्पेक्ट टू सेडिमेंट्री रॉक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट। तो करेक्ट पूछा है, दे आर फॉर्म्ड एट द अर्थ सरफेस बाय हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम, दे कंटेन फॉसिल, दे टिपिकली अकर इन लेयर। तो इसका जो आंसर है वो D है, ऑल ऑफ द अबव है। तो सेडिमेंट्री रॉक जो है वो फॉर्म्ड होते हैं बाय हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम, और ये जो सिस्टम है वो इंक्लूड करता है प्रोसेस लाइक वेदरिंग हो गया, इरोजन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया एंड डिपोजिशन हो गया, और सेडिमेंट्री फॉसिल होता है और लेयर में होता है। तो ये D इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक। तो इसमें से कौन सा मेटामॉर्फिक का एग्जाम्पल नहीं है? तो इसका आंसर होगा आंसर D, ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट मेटामॉर्फिक का एग्जाम्पल नहीं है, बेसिकली ये इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। तो मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो बनता है फ्रॉम द ट्रांसमिशन फॉर्म, या तो डायरेक्ट इग्नियस से मेटामॉर्फिक या फिर सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक थ्रू द एक्सपोजर ऑफ द हीट, प्रेशर, इन सब से। तो एग्जाम्पल क्या है मेटामॉर्फिक के, कि मार्बल हो गया, क्वार्ट्जाइट हो गया, आपका एंथ्रासाइट हो गया, का जेनिस हो गया, सोप स्टोन हो गया। तो ये जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल हैं। यहाँ ये दे रखा है, आप इसको देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एक्टिव वॉल्केनो। तो इसमें से कौन सा जो है एक्टिव वॉल्केनो है? तो इसका आंसर है आंसर C, माउंट फ्यूजी। तो माउंट फ्यूजी जो है जापान के अंदर वो एक्टिव वॉल्केनो है। माउंट चिम्ब्राजो, ये कहाँ है आपका? इक्वाडोर में। ये क्या है? इनएक्टिव डोरमेंट स्ट्रैटो वॉल्केनो। माउंट कीबो जो है वो हाईएस्ट पीक है किलिमंजारो की, तंजानिया में, और ये एक डोरमेंट वॉल्केनो है। माउंट पोपा जो है म्यांमार में है, और ये एक
एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया माउंट फ्यूजी। यही जो है वो एक्टिव वॉल्केनो है। ये कहाँ है? जापान के अंदर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस एमिटेड फ्रॉम अ वॉल्केनिक इरप्शन। तो वॉल्केनिक इरप्शन में से कौन सी गैस एमिट होती है? तो इसका आंसर है आंसर डी। तो ये सारी हैं चारों। तो CO2 भी है, हीलियम भी है, वाटर वेपर जो है वो 60% ऑफ द टोटल एमिशन है। टोटल एमिशन का सल्फर डाइऑक्साइड है, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, आपका हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो ये सारी गैसें जो हैं वो आपकी वॉल्केनो से इरप्ट होती हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्केनो इज नोन एज द लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन। तो इसमें से कौन सा वॉल्केनो जो है लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन है? तो इसका आंसर है आंसर बी, माउंट स्ट्रोम्बोली। तो माउंट स्ट्रोम्बोली जो है वो एक्टिव स्ट्रैटो वॉल्केनो है, एक्टिव स्ट्रैटो वॉल्केनो है। और ये कहाँ है सिचुएटेड है? एलियन आइलैंड में, आपके एरियन सी, इटली। और दिस इज़ अ लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन। जो माउंट एटना है वो बेसिकली एक्टिव स्ट्रैटो वॉल्केनो है। और ये कहाँ है? सिसिली, इटली में। ये भी इटली में है। एरोबस, ये रॉस आइलैंड, एंटार्क्टिक। फिर माउंट कोटोपैक्सी, ये भी एक्टिव वॉल्केनो है, एक्टिव स्ट्रैटो वॉल्केनो। और ये एंडीज में है। कहाँ? इक्वाडोर। तो ये सारे वॉल्केनो जो हैं ये एक्टिव वॉल्केनो है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्केनो इज द हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो इन द वर्ल्ड। इसका आंसर है आंसर बी, ऑजोस डे सलाडो। तो बेसिकली इसलिए हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो, इसकी हाइट कितनी है? 6893 मीटर। और ये स्ट्रैटो वॉल्केनो है। कहाँ? एंडीज में, अर्जेंटीना और चिली बॉर्डर पे है, मिलता है। और माउंट लियो जो है ये आपका लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो है बाय द मास एंड वॉल्यूम बोथ। जो ऑजस है वो आपका हाईएस्ट है। मौन लोआ जो है वो आपका लार्जेस्ट है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्केनिक बेल्ट रिंग ऑफ फायर इज लोकेटेड। इनमें से कौन सा वॉल्केनिक बेल्ट है जिसमें रिंग ऑफ फायर लोकेटेड है? तो इसका आंसर है आंसर सी, सर्कम पैसिफिक बेल्ट। तो सर्कम पैसिफिक बेल्ट, और ये बेसिकली ये ना एक हॉर्स का शू, जैसे हॉर्स का शू होता है उस शेप साइज़ की है आपकी। और कहाँ है ये? आपका पैसिफिक ओशन में। और यहाँ जो है 90% ऑफ द वर्ल्ड अर्थक्वेक आते हैं और 75% ऑफ द वॉल्केनो आते हैं। इसको रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। नेक्स्ट है द मोस्ट अबंडेंट गैस एमिटेड फ्रॉम द वॉल्केनो इज। तो कौन सी गैस जो है सबसे ज़्यादा अबंडेंट गैस है जो वॉल्केनो से निकलती है? इसका आंसर है आंसर डी, वाटर वेपर। तो वाटर वेपर जो है मोस्ट अबंडेंट गैस है जो वॉल्केनिक इरप्शन से निकलती है। और ये बेसिकली 80% ऑफ द टोटल एमिशन का 80% ये करती है। और वाटर वेपर के साथ में हो गया CO2 और प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ये बेसिकली अकाउंट करते हैं 98% ऑफ द गैसेस। तो ये तीन गैसेस जो है 98% जो है वो अकाउंट करती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सी वॉल्केनो डज नॉट अकर। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सी जो सी है वहाँ वॉल्केनो मिलता ही नहीं है। तो इसका आंसर है आंसर ए, क्योंकि ये एक्सेप्शन वाले जो क्वेश्चन है वो यूपीपीएससी पूछ लेता है। तो वॉल्केनो जो है जहाँ कहाँ नहीं मिलता है, तो बेसिकली ये बाल्टिक सी में नहीं मिलता। तो वॉल्केनो जो है वो बाल्टिक सी में नहीं होता, तो क्योंकि यहाँ जो है एक्टिव टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज नहीं है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द रिपोर्ट। अब ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। रिलीज द रिपोर्ट एंटाइटल बिकमिंग अ हाई इनकम इकोनॉमी इन अ जनरेशन। तो इसको किसने किया है? दिस इज रिलीज बाय द वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द सिप्री रिपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बिकम द लार्जेस्ट आर्म्स इम्पोर्टर इन द वर्ल्ड ड्यूरिंग 2020 से 24। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट कौन कर रहा था? तो इसका आंसर है आंसर सी, यूक्रेन। तो यूक्रेन जो है वो सबसे ज़्यादा। आप इसमें मुझे टॉप 3 इम्पोर्टर्स के नाम जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। टॉप 3 इम्पोर्टर्स कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इमर्ज एज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंस फॉर इंडिया। लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंस कौन है इंडिया के लिए? तो इसका आंसर है आंसर ए, यूएसए। तो आरबीआई ने रेमिटेंस सर्वे 2025 निकाला और यूएसए जो है वो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस ऑफ इंडिया बन गया है। तो यूएसए के पास यूएई, फिर यूनाइटेड किंगडम, फिर सऊदी, और जो इंडिया जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट रेसिपिएंट है रेमिटेंस का। तो इंडिया में जो रेमिटेंस आता है वो सबसे ज़्यादा यूएसए से आता है, फिर यूएई से आता है, फिर यूके से आता है, फिर सऊदी से आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लॉन्च द लाडो लक्ष्मी योजना। तो लाडो लक्ष्मी योजना किसने करी है लॉन्च? इसका आंसर है हरियाणा, लाडो लक्ष्मी। तो इसमें क्या है, स्टेट गवर्नमेंट जो है मंथली इनकम देंगी टू विमेन जो बीपीएल फैमिली से बिलोंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्टिव वॉल्केनोज। इसमें से कौन से एक्टिव वॉल्केनोज हैं? इसका आंसर है आंसर सी, 2 और 4। तो माउंट एटना और वेसुवियस जो है वो एक्टिव वॉल्केनो है। ये एक्टिव वॉल्केनो है और ये कहाँ है? दोनों इटली में। जो माउंट वेसुवियस है उसने क्या करा था कि एक एंशियंट सिटी थी पोम्पई, उसको बरीड कर दिया था, मतलब उसको बरीड कर दिया है इसने। एक कॉनकागुआ जो है वो नॉन वॉल्केनिक माउंटेन है और ये अर्जेंटीना में है। माउंट किलिमंजारो जो है वो डॉर्मेंट है, तंजानिया में है और ये हाईएस्ट माउंटेन है अफ्रीका का। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। नॉट लिखा है तो इस कौन सा मैच नहीं है? तो इसका आंसर डी होगा। माउंट किलिमंजारो तंजानिया, स्ट्रॉम्बली इटली, पिनाटोबो फिलीपींस सही है। कोटोपैक्सी जो है वो आपका एंडीज माउंटेन इक्वाडोर में है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्मिक वेव इज नोन एज द शीयर वेव। तो इसमें से कौन सा सिस्मिक वेव को शीयर वेव बोला जाता है? तो इसका आंसर हो गया आंसर बी, एस वेव। तो आपका एस वेव जो है वो सेकेंडरी वेव है। तो ये एक तरह की बॉडी वेव्स हैं जिनको हम शीयर वेव बोलते हैं, क्योंकि ये मूव करती हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। और एस वेव जो है वो सिर्फ सॉलिड में ट्रेवल करती है और इनको ट्रांसफर वेव्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, विद रिस्पेक्ट टू द प्राइमरी वेव
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसका आंसर है आंसर डी, सारे स्टेटमेंट सही हैं। दे आर द फास्ट ट्रेवलिंग सिस्मिक वेव एंड पी वेव कैन ट्रेवल थ्रू गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, ये भी सब बात सही है। एंड दे आर नोन एज द लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये बात भी सही है। तो पी वेव जो है वो एक बॉडी वेव है और ये फास्टेस्ट सिस्मिक वेव होती है एंड फर्स्ट टू बी रिकॉर्डेड ऑन सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्मिक वेव इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव टू द बिल्डिंग फाउंडेशन। तो इसका आंसर है आंसर सी, एल वेव्स। तो एल वेव्स जो है वो सरफेस वेव्स है, कैरेक्टराइज बाय हॉरिजॉन्टल शेयर लाइक मोशन। और ये जो है अर्थ के जो है मूव करती हैं पैरेलल टू द अर्थ सरफेस और परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन। और ये मोस्ट डिस्ट्रक्टिव है टू बिल्डिंग फाउंडेशन, द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव टू द बिल्डिंग फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है with respect to the shadow zone of the earthquake, consider the following statement, choose the correct. The entire zone beyond 1.5 degree does not receive P wave. Shadow zone of S wave is much larger than the P waves. देखो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर सी है, ओनली 2। देखो शेडो जोन क्या होता है, शेडो जोन वो एरिया होता है जहाँ सिस्मिक वेव रिकॉर्ड नहीं होती हैं। तो सिस्मिक वेव रिकॉर्ड नहीं होती हैं। तो अगर आपका सिस्मोग्राफ किसी भी डिस्टेंस पे है विद इन 100 डिग्री फ्रॉम एपिसेंटर, तो इसमें क्या होगा, आपकी पी और एस दोनों रिकॉर्ड होंगी। तो फिर आपका जो है 105 से 145 के बीच में जो है वो शेडो जोन होगा पी एंड एस दोनों के लिए। ये क्या है, द एंटायर जोन बियॉन्ड 105 डिग्री डज नॉट रिसीव पी वेव्स, तो ये गलत है, यहाँ एस वेव होगा। 105 डिग्री के उधर एस वेव रिकॉर्ड नहीं करता। दूसरा अब सही है कि शेडो जोन ऑफ एस वेव इज मच लार्जर देन, ये बात सही है। नेक्स्ट है विद रिस्पेक्ट टू द अर्थक्वेक बेल्ट, डीप अर्थक्वेक अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका आंसर है डीप अर्थक्वेक कहाँ होता है, इसका आंसर है आंसर ए, सरकम पैसिफिक बेल्ट में। तो सरकम पैसिफिक बेल्ट बेसिकली रिंग ऑफ फायर है जहाँ आपका मैक्सिमम अर्थक्वेक होती है। और ये 3 टाइप के अर्थक्वेक जो है वो फेस करता है, एक तो शैलो, इंटरमीडिएट और डीप। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बाउंड्री इंटरैक्शन इज कंस्ट्रक्टिव इन नेचर। तो इसका आंसर है आंसर बी, डाइवर्जेंट। तो 3 टाइप की बाउंड्री होती है आपकी, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म। तो डाइवर्जेंट बाउंड्री जो है वो कंस्ट्रक्टिव है, ये नया क्रस्ट बनाती है। कन्वर्जेंट बाउंड्री जो है वो डिस्ट्रक्टिव है, तो यहाँ डिस्ट्रक्शन ऑफ द क्रस्ट होता है। और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में इंटरैक्शन क्रस्ट ना तो बनता है ना डिस्ट्रॉय होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट है द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ द अर्थक्वेक, क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन को? इसका आंसर है सी, हाइपोसेंटर। देखो ये जो पॉइंट है इसको हाइपोसेंटर बोलते हैं, जहाँ से ओरिजिन हो रहा है, हाइपोसेंटर हो गया या फोकस हो गया। और इसके वर्टिकल पॉइंट जहाँ रिसीव हो रहा है अर्थक्वेक उसको बोलते हैं एपिसेंटर, अर्थ सरफेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू द मर्केली स्केल कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका आंसर है आंसर ए 1 and 2। तो पहला स्टेटमेंट सही है, इट इज़ द फर्स्ट स्केल ऑफ अर्थक्वेक मेजरमेंट, सही है। मर्केली जो स्केल है वो डेवलप हुआ था 1905 में, मेजर अर्थक्वेक फर्स्ट स्केल है। दूसरा इट इज़ लीनियर स्केल एंड क्लोज एंडेड, ये बात भी सही है। इट मेजर अर्थक्वेक इन टर्म्स ऑफ द मैग्नीट्यूड, ये गलत है। इट मेजर द अर्थक्वेक इन द टर्म्स ऑफ द इंटेंसिटी। रिचर स्केल जो है वो मैग्नीट्यूड में करता है, जो रिचर स्केल है वो मैग्नीट्यूड में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमेन फार्मर। तो वुमेन फार्मर का कौन सा ईयर जो है किया है? तो इसका आंसर है आंसर ए 2026। तो बेसिकली फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसको देखते हुए इंटरनेशनल यूएन ने किया है। द एक्सरसाइज साइक्लोन 2025 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो इसका आंसर है आंसर सी, इजिप्ट। तो एक्सरसाइज साइक्लोन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और इजिप्ट के बीच में, और ये कहाँ हुई थी? राजस्थान में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज एलिमिनेटेड ट्रकोमा एज द पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन 2025। तो इसका आंसर है आंसर डी, पापुआ न्यू गिनी जो है उसने ये एलिमिनेट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 2025 हु हैज बीन कन्फर्ड पद्म विभूषण अवार्ड। तो किसको जो है आपके मरण उपरांत जो है आपको पद्म विभूषण अवार्ड मिला है? तो इसका आंसर है आंसर है शारदा सिन्हा। तो बेसिकली 3 लोगों को मिला है मरण उपरांत, शारदा सिन्हा, ओसामू सुजुकी एंड टी वासुदेवन नैयर। नेक्स्ट है इन फरवरी 2025 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री लॉन्च द ऑपरेशन डेविल हंट। डेविल हंट किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है आंसर डी, बांग्लादेश। बांग्लादेश ने करा है डेविल हंट टारगेटिंग लॉयलिस्ट ऑफ द फॉर्मर शेख हसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स इंडिया रैंक एट विच पोजीशन। तो 2025 में जो इंडिया की रैंक है वो 10th है, और जो इंडेक्स कौन रिलीज करता है? जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। तो आज के क्विज का लास्ट क्वेश्चन है ये, साडो गोल्ड माइन विच इज रिसेंटली गेट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये कहाँ है साडो गोल्ड माइन? तो ये साडो गोल्ड माइन है जापान में। तो जो आप डेली क्विज जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं, डेली क्विज टेलीग्राम चैनल पे है, फ्री इनिशिएटिव है डेली क्विज। बाकी आप टेस्ट सीरीज़ करंट अफेयर कोर्स और इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं आपका। और ठीक है, लेकिन ये क्विज़ जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है आपके लिए, आप इस क्विज़ को ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।